Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 9 जो एक पोयम है क्लास 4। पोयम नेम द काइट। काइट होता है पतंग। स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेशन। पिक्चर में एक लड़का है, वो अपना पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो वो अपने बारे में, ये लड़का है, ये एक पोइट है, कवि है, ये अपने बारे में बता रहा है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर, सी द काइट फ्लाई, देखो पतंग उड़ा। लाइक कलर बर्ड, लाइक होता है जैसा, कलर होता है रंगीन, बर्ड होता है पक्षी, एक कलरफुल रंगीन पक्षी की तरह। इन द वाइंड, हवा में, वीप स्काई, वीप होता है रेस लगाना या फिर रस, रस होता है भीड़। तो वो हवा में, ये आसमान में दौड़ लगा रहा है। कौन? पतंग। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर स्मॉल, मैं छोटा होता, मैं छोटा था। एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह हल्का। आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, मैं पतंग पर चढ़ता। एंड सेल अप देयर, सेल होता है यात्रा करना, और उसके ऊपर बैठ के मैं यात्रा करता। देन आई हैड ड्रिफ्ट अपॉन, ड्रिफ्ट होता है स्लोली बाई एयर। ठीक है, टू बी कैरी स्लोली बाई एयर, हवा के द्वारा धीरे से जाना। देन आई वुड ड्रीफ अपॉन, मैं ऊपर धीरे से हवा में जाता। द पेपर विंग्स, पेपर होता है कागज, विंग्स होता है पंख, कागज के पंख लगे होते हैं। पिक्चर में दिखा रखा है लड़के के पंख लगे हुए हैं, मतलब ये जो पोइट है इसके पंख लगे हुए हैं। एंड हियर द सॉन्ग, और गाने सुनता, गीत सुनता। दैट द वाइल्ड वाइंड सिंग, वाइल्ड होता है जंगली, वाइंड होता है हवा, सिंग होता है गाती। तो जो जंगली हवा गीत गाती वो मैं सुनता। वट फन इट वुड बी, कितना मज़ा आता। टू लुक राइट डाउन, नीचे देखता। ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर। एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, और जो कस्बे की छत है। द पीपल बिलो, नीचे जो लोग खड़े हैं। वुड स्टैंड एंड स्टेयर, नीचे लोग खड़े होते हैं, एंड स्टेयर और मुझे ताकते। स्टेयर होता है एक टक लगा के देखना। ठीक है। एंड विश दे वर मी, और वो इच्छा करते कि वो मेरी तरह होते। हाई हाई इन द एयर, और ऊंचा हवा में। ठीक है, तो इसमें पोइट है वो अपने बारे में बताता है कि काश मैं एक पतंग की तरह होता, ऊपर आसमान में जाता, आसमान में जाके नीचे खड़े लोगों को देखता, पार्क को देखता, और वो लोग मुझे देखते और इच्छा करते कि काश हम भी ऐसे होते। ठीक है, तो ये आपकी पोयम है, यहाँ पे ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है टिक द करेक्ट। द काइट फ्लाई इन द एयर लुक लाइक, जो पतंग है वो किसकी तरह हवा में उड़ रहा है? कलर बर्ड, ब्लू क्लाउड, कलरफुल रेनबो। तो कलर बर्ड की तरह वो उड़ रहा है। द पोइट वुड क्लाइंब ऑन, जो कवि है वो किस पे चढ़ना चाहता है? एक पतंग के ऊपर, तो काइट हो जाएगा। इट वुड बी फन टू लुक ओवर द, ऊपर से वो क्या देखता? ऊपर से वो पार्क भी देखता, रूफ टॉप भी देखता, तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। द पीपल बिलो वुड, जो नीचे खड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सिट एंड स्लीप, स्टैंड एंड स्टेयर, लाफ एंड ईट, तो स्टैंड एंड स्टेयर, खड़े होके उसको ताकते। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक। अप इन द एयर, तो जो पोयम है उसमें से देख के हमें यहाँ पे फिल करना है। तो अप इन द एयर हो जाएगा, सी द काइट फ्लाई हो जाएगा, लाइक कलर बर्ड हो जाएगा, इन द वाइंड वीप स्काई हो जाएगा, आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सी एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द काइट फ्लाइंग इन द स्काई, तो जो कवि है वो उड़ते हुए पतंग को आसमान में कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे वर्णन करता है? तो पतंग कैसे उड़ रहा है? एक कलरफुल बर्ड की तरह। ठीक है, तो द काइट फ्लाई इन द स्काई लाइक ए कलरफुल बर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोइट विशिंग फॉर इन द सेकेंड स्टेंजा, तो जो दूसरी पंक्ति है उसमें कवि क्या इच्छा कर रहा है? तो वो इच्छा कर रहा है कि मैं एक पतंग की तरह होता और आसमान में उड़ता। आई एम लुक लाइक ए काइट। वट वुड बी फन अकॉर्डिंग टू द पोइट, उसके अनुसार जो असली मज़ा है वो क्या होता? तो ये होता कि वो आसमान में उड़ता, नीचे खड़े लोगों को देखता, पार्क देखता, घरों की छतों को देखता, ये उसके लिए फन होता। विच सॉन्ग हैव बीन मेंशन इन द पोएम, कौन सा सॉन्ग इस कविता में मेंशन किया गया है? तो जो वाइल्ड वाइंड सॉन्ग है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, जो जंगली हवा गीत गा रही है उसको मेंशन किया गया है।
वट वुड पीपल स्टेयर एट एंड वाई, जो नीचे खड़े लोग हैं वो क्यों क्या ताकते एंड और क्यों। ठीक है, तो जो नीचे खड़े लोग हैं वो उस लड़के को ताकते, पोइट को, और वो इच्छा करते कि हम भी इसकी तरह होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो 4 राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो 4 राइमिंग वर्ड हो जाएगा फ्लाई, स्काई, और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फ्लाई, स्काई, और सेकंड हो जाएगा, मैं देख के बताती हूँ, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एयर, देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन, और गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।